नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा कोलकाता देखोगे फिर से एक नया एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कोलकाता में मौजूद कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस। वैसे तो हिस्टोरिकल प्लेसेस हर गली में है, बट ऐसे भी कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो लोगों के नज़र में तो है बट फिर भी अनजान होकर पड़े हुए हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू किया जाए। ये है गिरीश चंद्र घोष जी का घर, बिल्कुल एकदम रास्ते के बीच में। ये यहाँ से ट्रैफिक चल रहा है, यहाँ से ट्रैफिक चल रहा है और इसके बीचों बीच है इनका ये घर। गेट लॉक है इसलिए अंदर नहीं जा पा रहे हैं। यहीं से आपको दिखा रहे हैं इनका घर। द मास्टर ऑफ मॉडर्न बंगाली थिएटर, ग्रेट एक्टर एंड ड्रामाटिस्ट। ये नॉर्मल कहीं कुछ घर रहता तो कब का तोड़ कर हटा दिया गया रहता, परंतु इफ ये बंगाल की धरती है, ये कोलकाता की धरती है, यहाँ इतिहासों को सहेज कर रखा जाता है। आपको दिखाते हैं काशीश्वर मित्रा जी का हाउस, जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर और रामकृष्ण परमहंस देव जी का पहला और आखिरी मुलाकात हुआ था। कोलकाता में मौजूद टाउन हॉल, जिसको 1813 में बनाया गया था और ये बिल्कुल रोमन डोरिक स्टाइल में है। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक मेटकेल्फ कैफे दिखाया था, ये लगभग उसी तरह दिखता है और कुछ साल पहले तक इसको एक म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी फिलहाल पूरे तरीके से इसको बंद कर दिया गया है पिछले 6-7 सालों से। इसको ब्रिटिश टाइम में बनाने का मेन पर्पस यही था कि इसको एक गैलरी एग्जीबिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। हम लोग आ चुके हैं श्री अरबिंदो भवन। यहाँ पर अरबिंदो जी का जन्म हुआ था। इस घर को भी एक म्यूजियम के तौर पर बनाया गया। ये म्यूजियम नहीं है बट एक तौर पे आप समझ सकते हैं इस घर को बनाया गया है। यहाँ जो है श्री अरबिंदो जी से जुड़ी हुई बहुत सारी रचनाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई वस्तुएं हैं। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मैदान। इस घर के पीछे एक समाधि भी है जहाँ पर लोग बैठकर पूजा, प्रार्थना और ध्यान साधना भी करते हैं। राइटर्स बिल्डिंग, इसको 1777 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए थॉमस लियोन द्वारा डिजाइन किया गया था, जो भारत में अपने ट्रेडिंग कार्यों को मजबूत करना चाहता था और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में किए गए टैक्स ऑपरेशंस को सेंट्रलाइज करना चाहता था। 1947 में भारत की आजादी के बाद से इसने राज्य सचिवालय के रूप में कार्य किया है और यह अशांत राजनीति, हिंसा और पुलिस की क्रूरता का स्थान रहा है। इसने व्हाइट टाउन के केंद्र को भी चिन्हित किया, जो मुख्य रूप से अंग्रेजी व्यापारियों, अधिकारियों और पदाधिकारियों द्वारा बसाया गया था, जिसे मुख्य रूप से देसी जमींदारों और व्यापारियों द्वारा बसाए गए ब्लैक टाउन से अलग रखा गया था। इस बिल्डिंग का बहुत ही पुराना इतिहास है। जितना भव्य और बड़ा ये बिल्डिंग है, उतनी ही गहरी इसकी कहानी भी है और इसको हॉन्टेड हाउस में भी काउंट किया जाता है। इंटरनेट पे भूत से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं, आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये मोन्यूमेंट उन 896 जवानों को समर्पित है जो बंगाल, बिहार, आसाम और भारत के ऊपरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में अपना जान गंवाया था। वर्ल्ड वॉर 1 में भारत से लगभग 11 लाख से भी अधिक इंडियन सोल्जर्स सर्व किए थे। अभी हम लोग आ गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पार्टी ऑफिस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ये जो पार्टी ऑफिस है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही बनाया गया था और इसमें तब जो है पॉलिटिक्स रिलेटेड जितने भी है वो कार्य किए जाते थे। चलिए अंदर चल के जानते हैं इस ऑफिस के बारे में। यहाँ पर पार्टी का
सब नेता लोग यहाँ पर बैठते थे पहले ना। इसका ये अशोक घोष का नाम था, यहाँ का जो आंदोलन करने वाला था, समझे ना, वो फोटो अशोक घोष का। और उसके बाद में उन नेताजी के लेख तो चला है ना, नेताजी साथ में उन लोग लड़ा है, समझेगी। तो उसके साथ में उन लोग लेकर के पार्टी अपने बनाया है पेनियोटी फाउंटेन, जो कि स्प्लेंड मैंसियन के बिल्कुल अपोजिट में है और राजभवन से भी बिल्कुल नजदीक है। ये फाउंटेन डेमेट्रियस पेनियोटी से इंस्पायर्ड था, जो पेनियोटी परिवार के सदस्य थे। 1750 में ट्रेडर्स के रूप में ग्रीस से भारत आए थे। बंगाल सचिवालय के लिए लिखने वाले पेनियोटी बाद में गवर्नर जनरल रिपन और उनके कई उत्तराधिकारियों के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए। 1895 में उनकी मृत्यु के 3 साल बाद उस व्यक्ति के सेवा के प्रति उनके समर्पण के कारण लॉर्ड कर्जन ने इस संगमरमर के पीने के पानी के फाउंटेन को स्थापित करवाया, जिसकी अवस्था आज आप देख पा रहे हैं किस हालत में है। इसको देखने के लिए भी आपको काफी ढूंढना पड़ेगा, काफी प्रयास करना पड़ेगा। यह है बिल्कुल रोड के किनारे ही, पर इसकी जो अवस्था है ढूंढना मुश्किल हो जाए। ऑक्टरलोनी स्मारक के नाम से जाना जाता था, जिसे 1828 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर मेजर जनरल सर डेविड ऑक्टरलोनी की याद में बनाया गया था, जो 1804 में मराठों के खिलाफ दिल्ली की उनकी सफल रक्षा और एंग्लो नेपाली युद्ध में गोरखाओं पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सशस्त्र सेना की जीत की याद में बनाया गया था। स्मारक का डिजाइन जेपी पार्कर ने बनाया था। 9 अगस्त 1969 को इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों की याद में फिर से समर्पित किया गया और इसका नाम बदलकर शहीद मीनार कर दिया गया। राजभवन को 1803 में बनाया गया था और तब के समय में इसको गवर्नमेंट हाउस बोला जाता था और अभी प्रेजेंट में गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल के ऑफिशियल रेसिडेंस है ये। अब हम लोग आ चुके हैं कैलकाटा हाई कोर्ट, जो कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है और इस कोर्ट का अधिकार वेस्ट बंगाल के साथ यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार पर भी है। इसे 1862 में एस्टैब्लिश किया गया था। कैलकाटा हाई कोर्ट भारत के 3 हाई कोर्ट में से एक है, जिसकी स्थापना क्वीन विक्टोरिया द्वारा दिए गए लेटर्स पेटेंट द्वारा प्रेसिडेंसी टाउन में की गई थी। इस हाई कोर्ट का जो डिजाइन है वो लगभग बेल्जियम के फ्लैंडर्स में लेकेन हॉल जैसा मिलता है, जिसको क्लोथ हॉल भी बोला जाता है। डेविड हेयर का टॉम, जो कि एक स्कॉटिश वॉच मेकर एंड फिलेंथ्रोपिस्ट है कोलकाता में। डेविड के द्वारा बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तैयार किए गए थे, जैसे कि हिंदू कॉलेज, हेयर कॉलेज, और उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज को भी बनवाने में काफी मदद की थी। उन्हीं के याद में यहाँ पर एक टॉम्ब बना है। ये कॉलेज स्क्वायर का जो बड़ा सा स्विमिंग एरिया है उसी में ये बना हुआ है, महाकरण मेट्रो स्टेशन से। और इसके बगल में ये ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को अब एक गैलरी एग्जीबिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।